तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि चक्र आसन या व्हील पोज का अभ्यास कैसे किया जाए। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस पोस्चर की फोटो देखकर या थंबनेल देखकर ये समझ रहे हैं कि ये आपके बस की बात नहीं है, तो यहाँ पे आप गलत हैं। यकीन मानिए, कोई भी आसन अगर सही टेक्निक अप्लाई करके प्रैक्टिस किया जाए, उससे रिलेटेड प्रिपरेटरी आसन किए जाएं, बॉडी को की स्ट्रेंथनिंग की जाए, तो कोई भी आसन मुश्किल नहीं है, हर आसन आसान है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करूंगी, यानी चक्रासन करने से पहले कैसे जेंटल स्ट्रेचेस और सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, कैसे पूरी ओवरऑल बॉडी को एक्टिवेट करना है, फिर प्रिपरेटरी आसन करने हैं, फिर चक्रासन की करेक्ट टेक्निक क्या है जिसको स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है, और अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो बिगनर्स किस तरीके से वॉल का सपोर्ट यानी दीवार का सहारा लेके या योगा ब्लॉक की सपोर्ट लेके अभ्यास कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम सीखेंगे इनके काउंटर पोजेस, यानी चक्रासन करने के बाद अगर बॉडी में कोई खिंचाव या तनाव आ गया है तो उसको किस तरीके से सही किया जा सके। तो मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, और रुकिए ये तो बताना भूल गई कि लाभ और सावधानियां भी आपको बताई जाएंगी। तो इतनी सारी चीजें बताने के लिए हैं, तो वीडियो अगर लंबी हो जाए तो घबराइएगा नहीं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छी तरीके से सारी बारीकियों को समझिएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो आपका ये कर्तव्य है कि ये वीडियो आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल में आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट लाइव कभी भी आऊँ या कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका अपडेट आपके मोबाइल या लैपटॉप में आपको आसानी से मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले जान लेते हैं कि चक्रासन या व्हील पोज को करने के लाभ क्या हैं और इसको करते वक्त किन किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि आपकी ओवरऑल बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो जो भी लोग बहुत लेजी महसूस करते हैं, एक्टिव महसूस नहीं करते, बड़ी ही नेगेटिविटी होती है उनको, तो इस आसन का अभ्यास आपको बहुत ही लाभदायक होगा। साथ ही दोस्तों, जैसे आपने देखा है ना कि एक तीर को सही निशाने पे लगने के लिए जो धनुष की स्ट्रिंग है, धनुष की जो तार है, उसको अच्छी तरीके से कसना पड़ता है। उसी तरीके से जब आप चक्रासन का अभ्यास करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी, ओवरऑल बॉडी में बहुत अच्छा स्ट्रेच डेवलप होता है, जो आपकी ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है, पूरी बॉडी को एनर्जाइज्ड कर देता है। पूरे शरीर का जो हार्मोन्स है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस जो होते हैं, हार्मोन्स के सिक्रीशन की जो गड़बड़ी होती है वो सही होती है। ओवरऑल बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। साथ ही शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना वो भी इम्प्रूव हो जाती है, यानी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। इसके अलावा आपका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, आपका पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, और सारे इंटरनल ऑर्गन्स, चाहे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, लिवर, लंग्स, पैंक्रियास, स्प्लीन, इन सब के फंक्शन को ओवरऑल बूस्ट करता है, इम्प्रूव करता है। आपके लोअर बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच करता है, अपर बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच करता है। साथ ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी कर देता है। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी चलने लगती है। आप अगर कंसीव नहीं कर पाते हैं, फर्टिलिटी का इशू है, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा सहायक है। और पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम कि पीरियड्स नहीं आते या पीरियड्स के दौरान बहुत तकलीफ होती है या इरेगुलर पीरियड्स है, कुछ ही दिनों में इस आसन के अभ्यास से वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। और हाँ, अगर ये पूरा आसन ना कर पाए तो प्रिपरेटरी आसन और बाकी सारी प्रैक्टिसेस तो कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल बॉडी की हेल्थ और स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो सके। कि स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, जो कि आपके शरीर को बेस देती है, जिसकी वजह से आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। अगर स्पाइन की सेहत अच्छी रहे तो इंसान थ्रू आउट द लाइफ यंग रहता है, यानी पूरे जीवन पर्यंत, पूरी जिंदगी भर अगर आप यंग रहना चाहते हैं, चुस्त तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो चक्रासन का अभ्यास करें। स्पाइन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो तो जिंदगी में आपको कभी होंगे ही नहीं। बात
कर लेते हैं सावधानियों की, किन लोगों को इस आसन को करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो अगर आपको चक्कर आता है और बॉडी में अगर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है तो भी इस आसन को करना अवॉइड करें। वर्टिगो, एपिलेप्सी, पेट में अल्सर की समस्या, स्पाइन में कोई इंजरी हुई है या कि फिर रीसेंट कोई सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, अगर आपको सीवियर कार्डियक कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है, यानी हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन की समस्या है, और हाँ अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल है तो गुरु की निगरानी में अगर इसका अभ्यास करते हैं तो इससे आपको बेनिफिट भी मिलेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करें, लेकिन हाँ अगर आप पहले भी योगा प्रैक्टिशनर रहे, पहले आपने अभ्यास किया है तो फिर उस केस में आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए अब करते हैं वो जेंटल स्ट्रेचेस और सूक्ष्म व्यायाम जिनको ज़रूर से ज़रूर करना है चक्रासन के अभ्यास करने से पहले। तो सबसे पहले हम नेक रोटेशन कर लेते हैं। तो चिन को कॉलर बोन की तरफ इस तरीके से ड्रॉप कीजिए। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली ऐसे मत ड्रॉप कर दीजिएगा, चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप करें। सांस लें, धीरे धीरे लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग, और जब सांस छोड़ें तो चिन टुवर्ड्स योर कॉलर बोन। इनहेल अप 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 एंड एज यू एक्सहेल स्लोली 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 डाउन। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी घूमने की विपरीत दिशा में सांस लें, सीलिंग की तरफ देखें और सांस छोड़ें, डाउन। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सिर्फ मात्र ये वीडियो फॉलो कर लेंगे ना तो शरीर की ओवरऑल हेल्थ और फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चक्रासन भी ना कर पाए फिर भी इस वीडियो को अंत तक देखकर प्रैक्टिस करें। एक्सहेल डाउन। इस तरीके से हमने अपनी नेक को रोटेट करके नेक को एक्टिवेट कर लिया। अब अपने शोल्डर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। दोनों पाम्स को बॉडी के सामने स्ट्रेच करें, दोनों हाथ के हथेलियों को यानी आपकी उंगलियों को शोल्डर के ऊपर रखें इस तरीके से, और गहरी लंबी सांस लेते हुए एल्बोज अप टुवर्ड्स द सीलिंग और एक्सहेल करते हुए एल्बोज डाउन। इनहेल एल्बोज अप टुवर्ड्स द सीलिंग, एक्सहेल करते हुए पूरी तरीके से खींचते हुए एल्बोज को पीछे की तरफ डाउन। इनहेल करते हुए एल्बोज को सामने की तरफ जोड़ें, एल्बोज अप टुवर्ड्स द सीलिंग एंड एक्सहेल डाउन। इससे शोल्डर की स्टिफनेस आपकी जाएगी। शोल्डर अगर बहुत स्टिफ है तो इस तरीके से शोल्डर की स्टिफनेस जाएगी और शोल्डर फ्लेक्सिबल और मोबाइल बनेंगे, जिससे चक्रासन करने में बड़ी ही सहजता महसूस होगी। क्लॉकवाइज कर लिया, अब एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल करते हुए अपने एल्बोज को जितना हो सके पीछे की तरफ ले जाएं इस तरीके से, और एक्सहेल करते हुए वापस आगे। ध्यान दिया ना, इस तरीके से एल्बोज को पीछे की तरफ लेके जाएं और एक्सहेल करते हुए एल्बोज को सामने टच करें। 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, जितना भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। नाउ रिलैक्स। अब अपने हाथों को लूजन कर लें। नेक एक्टिवेट हो गई, आपके शोल्डर एक्टिवेट हो गए। अब अपनी जरा कलाइयों को एक्टिवेट कर लेते, सारी उंगलियों को, क्योंकि जब आप चक्रासन का अभ्यास करेंगे तो आपकी कलाइयों का मजबूत होना, फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। दोनों पाम्स को अच्छी तरीके से ओपन करें ऐसे, और अपनी थंब को पहले पाम की तरफ लेके आएं और बाकी की सारी उंगलियों को ऐसे बंद कर लिया, उसके ऊपर ओपन करें अच्छी तरीके से। सांसें नॉर्मल लेते रहें, छोड़ते इन ऑल फिंगर्स उसके ऊपर इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से हाथों को स्ट्रेच करें और पाम्स के अंदर इस तरीके से अंगूठे को डाला एंड बंद किया। वन मोर टाइम, ओपन करें अच्छी तरीके से, बाहर खींच के रखें और इस तरीके से मुट्ठी बना लें। अब जोर की मुट्ठी बनाएं। जोर की मुट्ठी बनाने के बाद अपनी कलाइयों को ऐसे रोटेट करें। इससे जॉइंट्स में जिनको पेन होता है जॉइंट्स में पेन भी नहीं होगा और आपके जो हड्डियों की आसपास की मसल्स हैं उनमें मजबूती आएगी। इस तरीके से घुमाएं गोल गोल। इसको भी 10 बार, 15 बार, 20 बार ऐसे ही बैठे हुए कहीं भी कर सकते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपके कलाइयाँ भी बहुत अच्छी तरीके से मजबूत हो गई हैं, कलाइयाँ भी एक्टिवेट हो गई हैं। अब दोनों पाम्स को इस तरीके से बॉडी के सामने खोल के रखें। अब अपने लेफ्ट पाम के ऊपर इस तरीके से राइट हाथ की हथेली को रख के खींचें अपनी तरफ, अपने हाथ की हथेली को इस तरीके से अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ को भी 1 2 3 4 5। और इस तरीके से आपको हर रोज अभ्यास करना है।
कुछ ही दिनों में आप बहुत अच्छी स्ट्रेंथ डेवलप कर लेंगे अपनी कलाइयों पे। इस तरीके से 5 सेकेंड्स तक हमने होल्ड किया, 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स करें अपने दोनों हाथों को, बॉडी अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो गई। अब और भी ज़्यादा बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए, स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए हम कर रहे हैं चंद्र नमस्कार का अभ्यास। जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं ना, सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, उसी तरीके से हम चंद्र नमस्कार कर रहे हैं। चंद्र नमस्कार में टोटल 14 आसन, 14 योग आसन का एक सीक्वेंस होता है, उसको प्रैक्टिस करें। ये अभ्यास करते हैं चंद्र नमस्कार का। मैं अपने मैट के एक सिरे पर आके खड़ी हो गई हूँ, दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लिया है। पूरी बॉडी का भार मैं अपने दोनों पैरों पर इक्वली, दोनों पैर के पंजों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फील कर रही हूँ। दोनों पाम्स को एक दूसरे के साथ, बॉडी के साथ इस तरीके से जोड़ लिया है। पाम्स को अपनी थाइस के साइड में रखा है, बॉडी एक्टिव है। इनहेल एंड एक्सहेल, ज्वाइन योर पाम्स टुगेदर इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट इन प्रणामासन, इस तरीके से। नाउ बोथ योर हैंड्स, आप दोनों हाथों को खींचे और आर्च करें। सांस लें, आर्च करें, सीलिंग की तरफ देखें। सांस छोड़े, पेट को अंदर की तरफ सक करें और धीरे 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 अपनी लोअर बैक से झुकते हुए पाम्स को मैट पर रख दें। अगर पाम्स डायरेक्टली मैट पर ना पहुंचे तो थोड़ा सा घुटनों को ऐसे बेंड कर लें, हेड टुवर्ड्स योर नी। नाउ राइट लेग ऑल द वे बैक, राइट लेग को पीछे लेके जाए पूरा, राइट नी डाउन एंड हेड अप। नाउ ज्वाइन योर पाम्स टुगेदर। अश्व संचालनासन के बाद सांस लें और अर्ध चंद्रासन, लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग, आर्च योर बैक, कीप पुशिंग योर हिप डाउन। नाउ बोथ योर पाम्स डाउन। के बाद अष्टांग नमस्कार, एक्सहेल, इनहेल भुजंगासन, एक्सहेल पर्वतासन। सांस लें, राइट लेग फॉरवर्ड बिटवीन बोथ योर पाल्म्स, अश्व संचालनासन, और अश्व संचालनासन से अर्धचंद्रासन। नाउ एक्सहेल पादहस्तासन। सांस लें, हस्त उत्तानासन, इनहेल, एक्सहेल प्रणामासन। सांस लें, हस्त उत्तानासन, सांस छोड़ें, पादहस्तासन। सांस लें, अश्व संचालनासन, लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट नी डाउन, हेड अप, एंड बोथ योर पाम्स टुगेदर अबव योर हेड, कीप पुशिंग योर हिप डाउन। ये एक अंतर हो गया सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार में। बोथ योर पाम्स डाउन, राइट लेग ऑल्सो बैक। अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, सांस छोड़ें, पर्वतासन। अब लेफ्ट पैर को दोनों पाम्स के बीच में लेके आ गए, ज्वाइन किया दोनों पाम्स को अबव योर हेड। नाउ बोथ योर पाम्स डाउन, एक्सहेल पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन। एक सेट और कर रहे हैं चंद्र नमस्कार का। सांस लें, हस्त उत्तानासन, सांस छोड़ें, पादहस्तासन। सांस लें, राइट लेग बैक, राइट नी डाउन, हेड अप, अश्व संचालनासन से अर्धचंद्रासन। नाउ हाई प्लैंक पोजीशन, अष्टांग नमस्कार, एक्सहेल, इनहेल हेड अप, चेस्ट अप, भुजंगासन। नाउ पर्वतासन, right leg forward between both your palms, join your palms together above your head, exhale, पादहस्तासन, inhale, हस्त उत्तानासन, exhale, प्रणामासन।
वन मोर राउंड, लास्ट सेट का। हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, लेफ्ट लेग बैक, अर्धचंद्रासन। यहां पर सांसों को रोक के रखें, हाई प्लैंक पोजीशन पे, सांस को छोड़ दें। अष्टांग नमस्कार। सांस ले, भुजंगासन, सांस छोड़ें, पर्वतासन, सांस लें, अश्व संचालनासन से अर्धचंद्रासन, सांस छोड़ें, पाद हस्तासन, सांस लें, हस्त उत्तानासन, सांस छोड़ें, प्रणामासन। कम से कम 3 से 5 मिनट इसी तरीके से लेटे रहें। इस तरीके से आप आराम से पेट के बल लेट गए, ठीक है। भुजंग आसन का अभ्यास करें और भुजंग आसन करते करते हम भुजंग आसन पुशअप का अभ्यास करेंगे। तो भुजंग आसन से स्पाइन तो एक्टिवेट होगी और जब भुजंग आसन में पुशअप करेंगे तो आपके बाजुओं में भी मजबूती आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगा। दोनों पैरों को आपने एक दूसरे के साथ जोड़ लिया, दोनों पाम्स को आपने अपनी छाती के पास ऐसे रखा, ठीक है। बहुत बाहर नहीं, बहुत पीछे नहीं, यानी आपकी जो लास्ट रिब केज है वहां पे। हेड डाउन, चेस्ट डाउन, ठीक है। पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया, पैरों को फ्लेक्स करके रखा, ऐसे पॉइंट ने नहीं करके रखना है, फ्लेक्स कर दिया। हेड डाउन, चेस्ट डाउन, इनहेल, हेड अप, चेस्ट अप, और नाभि मैट पर है। एक्सहेल, हेड डाउन, चेस्ट डाउन, इनहेल, हेड अप, चेस्ट अप, एक्सहेल, हेड डाउन, चेस्ट डाउन। अभी हम 10 टाइम्स भुजंग आसन पुशअप कर रहे हैं। इनहेल 3, एक्सहेल 3, इनहेल 4, exhale 4, inhale 5, exhale 5 more, two more, last one, and exhale। मकर आसन में आराम करें। हर एक आसन को करने के बाद थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, आराम करें, फिर उसके बाद दूसरे आसन में बढ़े। बैक टू बैक कभी भी आसनों का अभ्यास ना करें, इससे आपको थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होगी और अपना ध्यान आप आसनों पे नहीं रख पाएंगे और आपकी सांसें भी बड़ी फूली फूली सी होगी। तो पहले रेस्ट कर लें, फिर दूसरे आसन की तरफ जाएं। चलिए, अब आपकी अपर बॉडी तो देखिए एक्टिवेट हो गई है भुजंग आसन करने के बाद। अब हम कर रहे हैं शलभासन का अभ्यास। और शलभासन कैसे करेंगे? दोनों हाथों को आपने अपनी बॉडी के अंदर ऐसे टक कर लिया, ठीक है, ऐसे धीरे से टक कर लिया और चिन को आपने मैट पर ही ऐसे ड्रॉप करके रखा है, चिन को उठाइएगा नहीं। इस तरीके से एक एक पैर को धीरे धीरे हम उठाना शुरू करेंगे, जिससे लोअर बॉडी भी एक्टिवेट हो गई। राइट लेग अप, एक्सहेल, राइट लेग डाउन, इनहेल, लेफ्ट लेग अप, घुटना सीधा करके रखें, कोशिश करें, एक्सहेल डाउन। इस तरीके से 5 बार 10 बार आप कर लें। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 2 more टाइम्स मैं और कर रही हूं, जिससे 5-5 राउंड हो जाएंगे, 5-5 सेट हो जाएंगे। एंड एक्सहेल डाउन, सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें। अब जब आपकी दोनों पैरों से ऐसे प्रैक्टिस हो जाए तो आराम से दोनों पैरों को उठाने की कोशिश कीजिए। पहले हमने ऑल्टरनेट किया था, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, लिफ्ट योर लेग अप एंड एक्सहेल डाउन। इस तरीके से इस पोस्चर को भी आप 3 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लें और आपकी अपर बॉडी भुजंग आसन से, लोअर बॉडी शलभासन से, लोकस पोज से तैयार हो गई है। अब आराम से पीठ के बल लेट जाएं और अब
अगला प्रिपरेटरी आसन है सेतुबंध आसन, या इसको इंग्लिश में ब्रिज पोज कहते हैं। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लिया, दोनों पैरों को शोल्डर लेवल डिस्टेंस पे रखा है, दोनों पाम्स को आपने मैट पे रख लिया इस तरीके से, या कि अपने दोनों एंकल्स को इस तरीके से पकड़ लें। दोनों तरीके हैं आपके, एंकल्स को इस तरीके से पकड़ लें, अगर नहीं पकड़ सकते दोनों पाम्स को अपनी इस तरीके से मैट पे रखा। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, लिफ्ट योर हिप अप, और सांसों को कुछ देर होल्ड करके रखें और धीरे से अपनी कमर के नीचे, अगर हो सके तो अपने कमर के नीचे इस तरीके से हाथ को टक करें, अगर पॉसिबल नहीं है तो पाम्स को मैट पर ही रहने दें और सांस छोड़ें, डाउन। इस तरीके से 5 टाइम्स और करेंगे। इनहेल, लिफ्ट योर हिप अप, एक्सहेल, हिप डाउन, इनहेल, लिफ्ट योर हिप अप, इंगेज योर ग्लूट मसल्स, ये वाली जो मसल्स हैं, थाइस की मसल्स है, उनको इंगेज करके रखें, पेट को टाइट करके रखें। एक्सहेल, डाउन, 2 मोर टाइम, इनहेल, लिफ्ट योर हिप अप, एक्सहेल, हिप डाउन, इनहेल, एक्सहेल, डाउन। प्रिपरेटरी आसन कर लिए, अब शरीर तैयार है चक्र आसन के अभ्यास के लिए। अच्छी तरीके से देखिएगा चक्र आसन का अभ्यास स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए आपका जो क्राउन एरिया है, जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ, वो कौन सा है। आपके दोनों हाथ के जो अंगूठे हैं ना, इस तरीके से कान के पास लेके आए और धीरे 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 दोनों थंब जहाँ पे मिल रहे हैं ना, ये जगह आपका क्राउन है। ठीक है, अब ये समझ गए आपका क्राउन कहाँ है। अब आराम से वापस से आप लेट गए मैट पर। पहले ये टेक्निक समझ लीजिए, घबराइए नहीं, अभी बिगनर्स के लिए भी वॉल के सपोर्ट से बताऊंगी। चलिए आराम से लेट गए। अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं चक्रासन का अभ्यास। स्टेप नंबर 1, आपने अपने पैरों को इस तरीके से घुटने से मोड़ लिया। स्टेप नंबर 2, दोनों पाम्स को ओपन करते हुए ऐसे घुमाते हुए, जिससे आपकी जो रिस्ट है वो आपके सर की तरफ है और बाकी की उंगलियां आपकी लोअर बॉडी की तरफ है। ठीक है, शोल्डर की तरफ है, रिस्ट जो है वॉल की तरफ है, ऐसे घुमाते हुए। अब जब आप ये प्लेसमेंट कर ले तो ना तो अपने पैरों को मूव करें, ना ही अपने पाम्स को मूव करें। दोनों पैरों के बीच में आपके शोल्डर लेवल जितना फासला है और आपके दोनों पाम्स जो है वो शोल्डर्स के अंडर है, कान के पास है। ठीक है, बहुत ना तो बाहर रखिएगा ना बहुत अंदर रखिएगा, कंफर्टेबल होके इस तरीके से। एल्बो सीलिंग की तरफ फेस कर रही है। तो ये हो गई हमारे चक्रासन करने की आरंभिक स्थिति। अब सांस लें, सांस छोड़ें। अब धीरे से अपने सांसें नॉर्मल लेते रहें। अब धीरे से अपने हिप को उठाएं इस तरीके से। ये हो गया आपका पहला पड़ाव कंप्लीट, पहला स्टेप कंप्लीट। हिप को ऊपर लिफ्ट कर लिया। अब धीरे से अपना जो क्राउन है, अभी जो मैंने क्राउन बताया था, अपने पैर को मूव मत कीजिएगा, पाम्स को मूव मत कीजिएगा। धीरे से आपका जो क्राउन है दोनों पाम्स के बीच में रख दिया। ये हो गया दूसरा पड़ाव, आपने पार कर लिया है, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब धीरे से अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है तो तभी आप आगे बढ़े और धीरे से अपने हाथों को इस तरीके से पुश करते हुए एंड अपने एल्बोस को आप सीधा कर दें। सांस लेते हुए जितना हो सके अपने बॉडी को सीधा करके रखें और सांस छोड़ते हुए वापस से वही स्टेप फॉलो करेंगे। आपका क्राउन बिटवीन बोथ योर पाम्स। फिर उसके बाद अपने सेतुबंध आसन में आ गए और सेतुबंध आसन के बाद वापस से हिप को आपने ड्रॉप कर दिया। इस पोस्चर को आप सांस लेते हुए ऊपर जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे आए। सांस लेते हुए ऊपर जाएं, सांसों को कुछ देर रोकें और सांस छोड़ते हुए नीचे आए। जब आप पोस्चर को कुछ देर होल्ड करेंगे तो सांस लेते और छोड़ते रहें, फिर सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आए। अब आपने देखा जो भी हमने प्रिपरेशन किया और जो भी हमने प्रैक्टिसेस की उसमें सब हमारे अभी के अभ्यास में काम आई। मैं आपको 2 बार और ये सेम प्रैक्टिस करके बता रही हूँ कि किस तरीके से आप चक्रासन करेंगे। क्राउन एरिया को देखिए अच्छी तरीके से। पाम्स को आपने अंडर द शोल्डर इस तरीके से रखें। दोनों पैरों को मूव मत कीजिएगा, पाम्स को मूव मत कीजिएगा। इनहेल किया, एक्सहेल किया।
सांस ले, लिफ्ट योर हिप अप, प्लेस योर क्राउन बिटवीन बोथ योर पाम्स। अब धीरे से अपने पाम्स को फ्लोर पर पुश करते हुए इस तरीके से होल्ड करें। सांसें नॉर्मल लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। पूरी बॉडी पर खिंचाव महसूस करें, आपकी थाइस पर, पेट पर, कमर पर, पूरे शोल्डर्स पर, और सांस छोड़ें, डाउन। ये हो गया चक्रासन। अब बिगनर्स जो है वॉल की सपोर्ट लेके कैसे अपने चक्रासन को इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी देख लें, और एक योगा ब्लॉक की सपोर्ट से किस तरीके से चक्रासन करेंगे वो भी देख लें। अब आपको मैं टेक्निक नंबर 2 दिखला रही हूँ। जब कभी भी आपकी कलाइयों में इतना बल नहीं होता और स्पाइन की थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होना बाकी रह जाती है, लेकिन ओवरऑल आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आप योगा ब्लॉक की मदद से भी कैसे चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं वो देखिए। शोल्डर लेवल डिस्टेंस पर आपने दोनों योगा ब्लॉक को इस तरीके से रखा है कि ऐसे, जो ये दीवार का कोना है, कॉर्नर है, इस पे मैंने दोनों योगा ब्लॉक को इस तरीके से टक कर लिया है। अब आराम से अगली जो टेक्निक है उसको देखिए। पीठ के बल लेट गए हैं और दोनों पाम्स को मैंने अपने दोनों ब्लॉक्स पर इस तरीके से रख लिया है। दोनों पैरों को इस तरीके से घुटने से मोड़ लिया है। घुटने से मोड़ने के बाद पाम्स, अगर आपकी रिस्ट अभी इतनी मजबूत नहीं है तो आपको ब्लॉक जो है मदद करेगा। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, लिफ्ट योर हिप अप, और फिर अपने शोल्डर्स को प्लेस कर दिया, फिर क्राउन को प्लेस कर दिया, फिर ब्लॉक को पुश करते हुए धीरे धीरे अपनी स्पाइन को कंप्लीट स्ट्रेच होता हुआ फील करें, और धीरे 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 वही स्टेप फॉलो करते हुए क्राउन डाउन, फिर आपका शोल्डर डाउन, और फिर आपका हिप डाउन। अब जो अगली टेक्निक है उसमें थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा योगा मैट है, इसको ले लिया है। या तो आप एक तकिया रख लें और इसको आराम से आप दीवार के सहारे ऐसे प्लेस कर दें, सो दैट अगर आप गिरे भी तो जो चोट है आपके सर पे ना लगे, और आराम से आपके सर के नीचे तकिया है या कि आपने इस तरीके से एक योगा मैट रख ली है। का फासला करके इस तरीके से मेजरमेंट कर लें और आराम से टर्न हो जाए वॉल की साइड। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, दोनों हाथों को सीलिंग की तरफ उठाते हुए अपने दोनों पाम्स को अपने मैट पर अपने दीवार पर रख दिया। अब धीरे 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 वॉक करते हुए इस तरीके से, और आराम से अपना हाथ या तो आप योगा ब्लॉक पे रख दें या तो आप मैट पर रख दें, और फिर वापस से आने के लिए ऐसे वॉक करते हुए वापस आ गए। नाउ दोनों पाम्स को अपनी वॉल पे रखा और धीरे धीरे वॉक करते हुए, अगर यहाँ पर कंफर्टेबल है यहाँ पर होल्ड करें, यहाँ कंफर्टेबल है यहाँ होल्ड करें, यहाँ कंफर्टेबल है यहाँ होल्ड करें, और धीरे से आपने दोनों पाम्स को ऐसे मैट पर रख दिया। और वापस आने के लिए या तो आप दीवार का सहारा ले लें या शवासन में रेस्ट करने के बाद कर लेते हैं कुछ काउंटर पोसेस। आराम से अपनी पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें, अपनी थाइस को बेली की तरफ लेके आएं, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और आराम महसूस करें अपनी स्पाइन पर। कुछ देर लगभग 3 से 5 मिनट इसी तरीके से लेटे रहें, ताकि आपकी स्पाइन में जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच किया है आपने उसको आप स्टेबलाइज कर सकें। नेक्स्ट काउंटर पोज कर रहे हैं पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। इनहेल करें, दोनों हाथों को खींचें और सांस लें और सांस छोड़ें। बेंड फॉरवर्ड, चेस्ट टुवर्ड्स योर थाई। अगर आप अपने दोनों पैरों के बड़े अंगूठे को पकड़ सकते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ सकते तो जितना सामने की तरफ झुक सकते हैं उतना झुकें। लोअर बैक से स्पाइन को राउंडेड ना करें, सीधा करके रखें। थाई टुवर्ड्स योर चेस्ट, हेड डाउन।
कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। इनहेल एंड रिलीज द पॉस्चर और आराम से शवासन में वापस से लेट जाएं। कम से कम 5 से 10 मिनट इसी तरीके से शवासन में लेटे रहें और अपनी बॉडी को रिलैक्स। दोस्तों, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा और हर दिन अभ्यास कीजिएगा। यकीन मानिए कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में डेवलप हो जाएगी और आप आसानी से चक्रासन कर पाएंगे। आशा करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इस वीडियो को अभी तुरंत अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। किसी भी तरीके का कोई भी सुझाव हो या कोई क्वेरी हो, आप नीचे अपना चैनल समझ के मुझे कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं यकीन मानिए आप सभी के एक एक कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैटरडे सुबह 6 बजे वापस से मिलेंगे। तब तक आप सभी अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ध्यान रखिए। नमस्ते।